जनरल कैटेगरी के भी लाखों स्टूडेंट्स और यूथ तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, वो भी तो वंचित हो जाएंगे। और ये जो 30 आईएएस आएंगे, लगभग 300 नए आईएएस या फ्रेश आईएएस के बराबर होंगे। इनकी भर्ती सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हो रही है। मूछ रखे हैं उनका बेटा, अगर उनको लगता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बना लेंगे तो आप लोग गफलत में हैं। सरकार ने कलेक्टर की भर्ती चोर दरवाजे से शुरू कर दी है। बैकडोर से एंट्री का मतलब चोरों जैसी एंट्री। क्या है लेटरल एंट्री, जिस पर आवाज उठने लगी है? आखिर आपकी जिंदगी से ये कितना जुड़ा हुआ है? ध्यान से सुनिए और इस विषय को समझने की कोशिश कीजिए। जाहिर है कि देश को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका नेताओं की नहीं बल्कि अफसरों की होती है। वो अफसर जो कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करवाते हैं और तमाम प्रशासनिक फैसले लेते हैं। लेकिन मोदी सरकार की यूपीएससी में लेटरल एंट्री के फैसले पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। जानते हैं कि क्या है लेटरल एंट्री? दरअसल लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला शख्स सीधे अफसर बन सकता है। उसे आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की 3 प्री, मेंस और इंटरव्यू परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। हालांकि इसके लिए भी एक प्रक्रिया है जिसके तहत कम से कम किसी निजी क्षेत्र में काम करने का 15 साल का अनुभव हो, साथ ही आपकी उम्र 40 से 55 वर्ष की बीच होनी चाहिए, तभी आपको यूपीएससी में लेटरल एंट्री मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि देश के जो युवा सालों साल दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संवैधानिक है और क्या इससे यूपीएससी में मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाएगा? तैयारी कर रहे जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ एससी, एसटी, ओबीसी वाले छात्रों का क्या होगा? क्योंकि लेटरल एंट्री में आरक्षण या कोटा का कोई जिक्र नहीं है। अब जरा लेटरल एंट्री पर इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। मूल रूप से ये सरकार एक तानाशाहीवादी सरकार है और उसको अपने सचिव चाहिए, उसको अपने आईएएस ऑफिसर चाहिए और इसलिए लिटरली एंट्री का प्रस्ताव इन्होंने पारित किया। इनके मनपसंद ऐसे लोग ये ले रहे हैं जो जिनको यूपीएससी या आईएएस का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और इनके मर्जी के लोग या अंदर ला सके, सिस्टम में ला सके, इसका एक प्रयास है। और इससे जो लोग, जो छात्र, जो युवा 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी तो अभी कुछ उसका मायना, उनकी मेहनत का कुछ मायना नहीं रखा है, वो पूरी बर्बादी हो गई है। क्योंकि अभी तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी अपनी हैसियत शिक्षा में बनाओ, मगर उसका कुछ नहीं होगा। आपका जो सिफारिश करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, आपके उसको सिफारिश करने वाले आपके संबंध बड़े लोगों के साथ चाहिए। बड़े लोगों के साथ इसका मानना है कि नागपुर वाले बड़े लोगों के साथ चाहिए, आरएसएस वाले बड़े बड़े जो प्रचारक हैं उनके साथ संबंध चाहिए, तो आप आईएएस और सेक्रेटरी में सचिव बन सकते हो। तो हम इसका विरोध करते हैं। ये संविधान और जो लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ है, उसको हम कार्य प्रणाली कहते हैं। उस कार्य प्रणाली को वो अपने अधीन करना चाहते हैं और इस लोकतंत्र का जो दूसरा आधार स्तंभ है वो उसको ही उखाड़ के फेंकने का ये पूरा प्रयास चल रहा है। तो लोकतंत्र एक तो धोखे में आ गया है, दूसरी तरफ निजीकरण, जो विकास जी इतना तेजी से इन्होंने निजीकरण बढ़ाया है, बैंकों का निजीकरण, हवाई अड्डों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एलआईसी का निजीकरण, इससे इनको देश, ये हिंदू खतरे में है, ये कह के देश बेच दिए इन्होंने। हिंदू खतरे में है, ये कह कर इन्होंने देश बेच दिया। आज निजीकरण के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो इस देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों का हुआ है। उसी तरह इस देश के आम आदमी का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार का कहने वाला कल कुछ भी नहीं लोगों के पास रहने वाला है। ये वो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी का रहने वाला है, सरकार का कुछ रहने वाला नहीं। आज इस देश में किसान और नौजवान बहुत ही खतरे में है, जो ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त करने पे लगी है। पहले तो बेरोजगारी से ध्वस्त किया, अब जो किसान बचे हैं जिनके माध्यम से देश चल रहा है उसको भी पूरी तरह से बर्बाद करने की इन्होंने ठान ली है। लेटरल एंट्री से जो नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, उस नौकरी को
ख़त्म करने पर लगे हैं बैकडोर से एंट्री का मतलब चोरों जैसी एंट्री। भाई जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो आईएएस के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, अगर इनकी तैयारी के साथ खिलवाड़ करेंगे कि बिना एग्जाम के लोगों को भर्ती करेंगे तो इस किस देश का ऐसा न्याय है? कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इस तरह का कानून बना हो या इस तरह के काम होते हों। साथियों, ये जो निजीकरण है, निजीकरण के माध्यम से भी इस देश को ध्वस्त किया जा रहा है, पूंजीपतियों को मजबूत किया जा रहा है। जिस देश में निजीकरण हो जाता है वह देश बर्बाद होना तय होता है। इसलिए ऐसा कोई देश नहीं जहां की गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट संस्थाएं अपनी माध्यम से देश को चलाए और युवा को रोजगार दे। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय निजीकरण करके उनको एक तरह से बंदी बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि निजीकरण के लोग जितने भी उद्योग हैं वो अपने हिसाब से चलाएंगे। योग्य व्यक्ति का कोई इस देश में मोल नहीं रहेगा साथियों। इसलिए यह आंदोलन किसानों के भी माध्यम से लड़ने की तैयारी की जा रही है। उसके लिए यह दलित पंचायत है। यह दलित पंचायत किसानों के भी लड़ाई लड़ेगी। लेटरल एंट्री जो बहुत ही इस देश में दुर्भाग्य है और ये चोरों वाली नीति है, इसको भी ध्वस्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चलाने का यह भी बहुत बड़ा मुहिम आज छेड़ा गया है कि निजीकरण इस देश में बंद हो। निजीकरण देश में बंद नहीं होगा तो यह भारत पूरी तरह से बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है।